प्रदेश भर में फिर से गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। गर्मी के प्रभाव से उमस बढ़ गई है। गर्मी, उमस और बदलते मौसम ने न केवल लोगों की दिनचर्या को अस्त व्यस्त किया, बल्कि स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया है। हीट वेव, लू, गर्म हवाएं, उमस, हर ओर से राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पे अगर दोपहर की बात की जाए, वहीं सुबह और शाम को भी कोई राहत नहीं मिल रही। वहीं करीब सुबह 6 से लेकर के रात के 9 बजे तक गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। साथ ही गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही है। इसके साथ साथ जहां शाम के समय धीमी धीमी ठंडी हवाएं चलती है, थोड़ा आराम लोगों को महसूस होता था, मगर जिस तरीके की गर्मी अब दर्ज की जा रही है, लोगों को रात के 10 बजे भी राहत नहीं मिल रहा, जिसका कारण है कि जिसके वजह से लोगों को लगातार एसी ऑन करना पड़ रहा है। 16, 18, 20 के आसपास लोगों को एसी चलाना पड़ रहा है। एक और जहां बिजली की मार तो पड़ेगी ही, यानी बिजली बिल बहुत ज्यादा आएंगे, वहीं दूसरी ओर इसके वजह से जिनके घरों में एसी नहीं है उन्हें बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि लगातार उसके वजह से भी तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं आज राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान 40 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। वहीं इसके साथ साथ अगर नमी की बात की जाए तो 45 से ऊपर है। वहीं गर्म हवाओं की यानी हीट वेव की बात की जाए तो 50 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। लगातार लोगों से निर्देश दिए जा रहे हैं, लोगों को निवेदन किया जा रहा है कि घरों से बिना वजह बाहर ना निकले, आवश्यक पड़ने पे ही घर से बाहर निकले, बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों को ज्यादा धूप में नहीं बाहर निकलने दिया जाए। और इसी वजह से कहीं ना कहीं बच्चों के स्कूलों में भी जो छुट्टी है उसे बढ़ा दिया जा रहा है। खास तौर पे जो लोग लगातार बाहर निकल रहे हैं, घर से बाहर हो रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि मुंह पर कपड़ा डालकर बाहर निकले, अपने आप को हाइड्रेटेड रखे, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, फल खाए, सीजनल फ्रूट्स खाए, ये जरूरी हो जाता है। वहीं कपड़ा यानी गमछा जो मुंह पर लगाते हैं उसे गीला कर लगाए। तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं, मगर जरूरी है लोग अपना ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, शिकंजी पानी पिए, फ्रूट्स खाए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि जिस तरीके की गर्मी दर्ज की जा रही है, वहीं मौसम विभाग के द्वारा भी कहा गया है कि अभी इसी प्रकार का मौसम रहने वाला है, यानी आने वाले कुछ दिनों तक इसी प्रकार की गर्मी दर्ज की जाएगी। वहीं बारिश की अगर बात की जाए, हालांकि कल भी कहा गया था कि संभव है कि बारिश हो सकती है राजधानी दिल्ली के कुछ कुछ जगहों पर, मगर बारिश नहीं देखने को मिली थी। हालांकि थोड़ा मौसम में गिरावट देखने को मिला था, यानी ठंडापन जरूर देखने को मिला था, मगर वापस से आज उतनी ही गर्मी दर्ज की जा रही है। आज भी कहा गया है कि बारिश हो सकती है। इंतजार कर रहे हैं दिल्ली वासी, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जिस प्रकार की गर्मी राजधानी दिल्ली में दर्ज की जा रही है, जिस प्रकार से पसीने लोगों को निकल रहे हैं, काफी ज्यादा चिंता का विषय है। इसके साथ साथ जो मरीजों की संख्या की बात की जाए तो मरीजों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। डिहाइड्रेटेड होने के वजह से, लू लगने के कारण काफी ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है, राजधानी दिल्ली में भी और देश भर में भी। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। आए दिन बढ़ते हुए तापमान से जहां लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, तो वहीं पर गुरुग्राम के अंदर भी लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज की मैं बात करूं तो गुरुग्राम में जो तापमान है 42 डिग्री तक जा पहुंचा है, तो वहीं पर फील लाइक की बात करूं तो 48 डिग्री तक लोगों को महसूस हो रहा है। ऐसे में लगातार अब स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से अपील कर रहा है कि वह अधिक से अधिक पेय पदार्थ का सेवन करें। यदि जरूरी काम है तो अपने घर से बाहर निकलें, और घर से जब बाहर निकलें तो छाते का इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ एक पानी की बोतल भी कैरी करें, जिससे कि डिहाइड्रेशन होने से बचा जा सकता है। वहीं पर मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो आने वाले दिनों में तापमान 50 डिग्री तक जा सकता है, जो कि लोगों के लिए और बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए एहतियात जरूर बरतें, साथ ही साथ अधिक से अधिक पेय पदार्थ का वह लोग सेवन करें। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर। प्रचंड गर्मी और हीट वेव से हरियाणा के लोगों का हाल बेहाल है। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज भी हरियाणा के सभी जिलों में लू और गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये साफ संकेत है कि मौसम की परिस्थितियां बेहद विषम है। करनाल जिले के तापमान की मैं बात करूं
तो करनाल जिले में फिलहाल का जो तापमान है वो करीब 36 से 37 डिग्री है और दोपहर तक ये तापमान बढ़कर 43 से 44 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में बढ़ती गर्मी से जहां लोग बेहाल हैं, उन्हें इस गर्मी से कोई निजात मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। एक तापमान है जो थर्मामीटर के पारे में दर्ज किया जा रहा है जो कि 43 से 44 डिग्री अधिकतम है, लेकिन एक तापमान है जो लोगों द्वारा महसूस किया जा रहा है। इन दोनों तापमान में बेहद अंतर है। थर्मामीटर के पारे में जहां तापमान 43 से 44 डिग्री दिखाता है, लेकिन जब लोग गर्मी महसूस करते हैं ये तापमान का पारा 50 डिग्री के आसपास होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से मौसम के मिजाज बदले हैं उनसे लोगों की परेशानियां किस कदर बढ़ी हैं। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कल देर शाम या सोमवार सुबह तक मौसम में कुछ बदलाव हो सकता है। एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा के उत्तरी जिलों में सक्रिय होगा, जिसके बाद हल्की बूंदाबांदी कई जिलों में हो सकती है। बरसात के बाद ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि तापमान में 5 से 7 डिग्री की गिरावट आएगी, जिससे शायद लोगों को गर्मी से राहत मिले। लेकिन मानसून का इंतजार फिलहाल लोगों को कुछ और करना पड़ेगा। पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि मानसून इस बार समय से पहले आएगा, लेकिन ऐसी स्थितियां बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। फिलहाल लोगों को मानसून के लिए भी 25 जून के बाद का इंतजार करना पड़ेगा। हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से सुबह का समय है और कितनी तीखी धूप अभी से निकल चुकी है और यही धूप का जो रवैया है वो अगले कुछ घंटों में इसी तरह से जारी रहेगा। तीखी धूप की वजह से तापमान लगातार बढ़ रहा है और दोपहर 2 बजे तक ये तापमान करीब 43 से 44 डिग्री तक पहुंचेगा। लोगों को कुछ हिदायतें डॉक्टर्स की तरफ से भी जारी की गई हैं। खासकर हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ सलाह दी गई है लोगों को, खासकर महिलाओं के लिए, कि वो दोपहर के समय जब प्रचंड गर्मी होती है उस समय खाना बनाने से परहेज करें और यदि वो खुले में जाते हैं तो काले रंग के कपड़े ना पहने, खुले कपड़े पहनकर जाएं। अपनी आंखों को और पूरे शरीर को अच्छी तरह से कपड़ों से ढक कर रखें। डिहाइड्रेशन का शिकार होने से बचने के लिए समय समय पर तरल पदार्थ अवश्य लें। इसके अलावा वो अपने शरीर का तापमान मेंटेन करने के लिए कुछ शीतल पेय भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ एडवाइजरी ऐसे लोगों के लिए भी जारी की गई है जो खुले में काम करते हैं। उनके लिए भी कहा गया है कि जिस समय तापमान अपने उच्च शिखर पर होता है उस समय भी लोग जो है खुले में काम करने से बचें, अपने समय सारणी को कुछ बदलें और जो लोग जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है वो खासकर सुबह देर तक जो है व्यायाम या एक्सरसाइज ना करें, इससे उनकी सेहत पर प्रतिकूल असर हो सकता है। हालांकि ये राहत की बात है कि मौसम में कुछ बदलाव आगामी कुछ घंटों में हो सकता है। जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया है कि हल्का पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में सक्रिय होगा, जिससे बरसात होने की संभावना है। यदि बरसात होती है उसके बाद लोगों को जरूर कुछ आंशिक रूप से इस गर्मी से राहत मिलेगी। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से